तो एक हम लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, तो मोबिलिटी आ रहा समझ। मोबिलिटी वाला जो टॉपिक था अपने पास, उसमें क्या बोला जाता था कि अगर मान लो हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, तो हमारे पास आज का पहले टॉपिक लिख लो, मोबिलिटी, ठीक है, या गतिशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, ठीक है। मोबिलिटी या गतिशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, आ रहा समझ। और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज है, कैसा होता है हमारे पास कि अगर मान लो किसी भी सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने पर मान लेते हैं इस करंट का डायरेक्शन हमारे पास किधर है, इस साइड है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड में है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, आ रहा समझ। और तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना। तो अब क्या चीज है, तो यहां पर अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है म्यू, और इसी म्यू को क्या बोला जाता है, म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोला जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी हो सकती है और होल्स की भी मोबिलिटी हो सकती है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। गतिशीलता होल का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, लेकिन मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की, होल इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से हमारे पास है, ये हमने मोबिलिटी का चीज दिखा था। अब हम लोग के पास क्या चीज है, तो ये हो जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, आ रहा समझ। तो कंडक्टिविटी हम लोग के पास सिग्मा से रिप्रेजेंट हो जाती है। तो कंडक्टिविटी का अब हम लोग को फॉर्मूला निकालना है किसी सेमीकंडक्टर की, आ रहा समझ। तो सेमीकंडक्टर में दो अपने पास कैरियर चार्ज होते हैं, एक होगा तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होगा, होल्स होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसी चीज के लिए हम लोग जब लेते हैं तो ध्यान रखते चलना कि हम लोग लेते हैं क्या, कंडक्शन बैंड में मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, आ रहा समझ, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल देते हैं। अगर मैं इन कंडक्शन बैंड लिख रहा हूं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में हम लोग किसको लेंगे, इलेक्ट्रॉन को, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कंडक्शन बैंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास कैसी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैंने लिया तो वीई के फॉर्म में, चलो मैंने ले लिया, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, मोबिलिटी हमारा कैसे होगा, माइनस के फॉर्म में चलेगा, ध्यान रखते चलना, ठीक है। ये ध्यान रखते चलना, ये तुम्हारे पास किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसमें है, कंडक्शन बैंड के लिए है, समझ में आ रहा है। कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और यहां पर हम लोग के पास नेगेटिविटी क्या बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताएगा, तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये अनुगमन वेग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या है, अपोजिट है, समझ में आ रहा है, ध्यान रखते चलना ये सारी चीजें। फिर इसके बाद क्या चीज है, अब इसी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन का, देन क्या चीज है, करंट डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा, तो वो किसका होता है फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, NeVd, आया समझ। और यहां Vd मतलब अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं तो फिर वो इस हिसाब से हो जाएगा, Ve लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से J की वैल्यू, अच्छा N क्या चीज है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज है, इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन कंडक्शन बैंड, समझ में आया, कंडक्शन बैंड के फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो N हो गया, E हो गया, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस म्यू E के फॉर्म में, तो J की वैल्यू होगी माइनस NE म्यू E, ये हमारे पास मान लेते हैं, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हुआ। तो यहां तक हम लोग के पास इस तरीके से हो गया, क्लियर है, ये हम लोग के पास ऐसा हुआ।
अब ऐसी अगर मान लेते हैं क्या चीज है, सिमिलरली अगर हम लोग सेम टू सेम लिख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं ना। तो सेम टू सेम क्या, सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे, इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो होगा, अब वैलेंस बैंड में किसके बारे में बात करेंगे, होल्स के बारे में, आ रहा है समझ। तो होल्स का जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो H मैंने लिख लिया और ये मेरे पास कितना, म्यू ई। अच्छा, इसको हम लोग मोबिलिटी अगर बोल रहे हैं तो मैंने इसको म्यू ई के फॉर्म में बता दिया, इसको भी ई के फॉर्म में बता दो, और ये होल है तो मतलब इसको हम लोग H के फॉर्म में बता दे रहे हैं। H बोलो या फिर P बोलो, आ रहा है समझ, उसमें कुछ भी अपन बता सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख रहे। तो अगर मान लो मैं, ठीक है चलो हमने H के फॉर्म में ही बताया, तो फिर हम लोग के पास फिर से क्या हो जाएगा, देन करंट डेंसिटी ऑफ द होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में हम लोग के पास करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई, तो जे। अब यहां पर हम लोग, अच्छा देखो एक काम करते हैं, होल्स के लिए है तो हम लोग होल्स का जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, P से डिनोट कर देते हैं कि उसका कंसंट्रेशन या सांद्रता कितनी है, P है। जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉनों की कितनी थी, N थी। तो सेम टू सेम हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई ना हो करके हमारे पास आ तो गया ना, फिलहाल जे की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है, आ रहा समझ। तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये हम लोग के पास कितना, वी एच पहले लिख लेते हैं, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा Pe, और ये वी एच मतलब अपने पास कितना, म्यू एच ई के फॉर्म में हो जाएगा। तो एक हम लोग के पास इस तरीके से आया हुआ है, कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं ना, ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड वाला फॉर्म, क्लियर हो गया। अब अगर मैं टोटल, अच्छा ध्यान रखते चलना, ये सिर्फ अपोजिट, माइनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है ना, कि इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया, ये ध्यान रखते चलना। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिए रहे ना। तो फॉर्मूला हमारा, अच्छा ये चीजें जो है थोड़ा सा एक जगह सुधार लेना, ये एक्चुअल में माइनस ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग ले रहे हैं, तो माइनस, और ये पहले से माइनस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सुधारना यहां करेक्ट करना। अब ये हम लोग के पास इतना हो गया। अगर मैं दोनों को अब लेता हूं और दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा, देन टोटल करंट डेंसिटी, अरे समझ। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं जे ई लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉनों के कारण, और एक हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जेपी होल्स के कारण, इसको पी लिख लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा हमारा ई और ये हो जाएगा पी। तो जे की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हमने लिखा है एन ई म्यू ई, और ये हो गया ई, और प्लस हमारे पास जेपी की वैल्यू कितनी, पी ई म्यू एच, और ये हो जाएगा ई के फॉर्म में। तो यहां से जे की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, ई, यहां से क्या बचेगा हम लोग के पास, एन म्यू ई प्लस हो जाएगा पी ई पी म्यू एच, और ये हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा। आ रहा समझ। तो इस तरीके से इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। लेकिन हमें पता है कि ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज है, तो ये बोल देगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होगा, देखो सेमीकंडक्टर में ओम्स का वो लॉ यूज नहीं होता ना जो V इक्वल टू आई आर वाला है, आ रहा समझ, वो स्टैटिक वाले के लिए है। और यहां से अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, J इज इक्वल टू, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, आ रहा समझ। और इसी को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है। इक्वेशन नंबर हो गया ये 4, जहां हमारे पास सिग्मा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, आ रहा समझ। अब वो सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर लिखेंगे क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं अपन। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से। तो अगर कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आने वाली, कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं अपन,
आ समझ। तो कंडक्टिविटी क्या चीज हो जाएगा, तो देखो जे तो है ही, ई तो है ही, तो जो बीच का बचा पार्ट वो किसके बराबर हो गया, कंडक्टिविटी के बराबर। तो एन म्यू ई प्लस हो जाएगा पी म्यू एच और ये हो जाएगा ई। इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच ई। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, है समझ। और कंडक्टिविटी का जो है यूनिट वो हमारा कैसा होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएंगे उसका। तो हम लोगों ने देखा था कि इसका मात्रक हमारे पास क्या चीज था, या तो हम साइमन अपॉन मीटर लिखे, इसको साइमन बोला जाता है, अरे समझ। ओमेगा इनवर्स को क्या बोलेंगे, साइमन, या ओम इनवर्स को क्या बोलेंगे, साइमन। और नहीं तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ओम मीटर, आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना ये टोटल। तो ये हो गया कंडक्टिविटी का हमारे पास। यही है रेजिस्टिविटी। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी निकालते हैं तो ये कंडक्टिविटी का क्या होगा, अपोजिट होगा। और कंडक्टिविटी का अपोजिट होगा तो सेम टू सेम फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा ये। तो उल्टा होगा तो हमारे पास ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एन म्यू ई, सॉरी ये अपॉन हो जाएगा वन अपॉन एन म्यू ई ई प्लस पी म्यू एच ई। और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट दूसरा हो जाएगा, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, ओम मीटर। आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरे सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था वो अपने पास कंप्लीट हुआ। समझ में आया, क्लियर हो गया।